वर्मा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, है ना। ठीक है, अच्छा बात कर रहे थे मैट्रिक्स की, है ना। आपके 6 लेक्चर्स हुए थे, 6 लेक्चर्स हुए थे, उसमें हमने मैट्रिक्स देखा था। कल वाले में हमने देखा था 2x2 का मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना, किससे, एलिमेंट्री मेथड से। ठीक है, तो आपने इक्वेशन क्या लिखी थी, A = IA। अगर किसी को इसमें डाउट हो तो प्रीवियस लेक्चर देख सकता हो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये 3x3 है, सेम प्रोसेस चलता है। जब 2x2 था तो यूनिटी मैट्रिक्स क्या बन रहा था, 1 0 0 1। जब 3x3 होगा तो यूनिटी मैट्रिक्स कितने बाय कितने बनेगा, 3x3 का। तो यहाँ पर जो आप आई लोगे यूनिटी, आपको ये मैट्रिक्स ए दिया गया है 0 1 2 1 2 3 3 1 1, इसका निकालना है आपको इनवर्स। और लगाएंगे क्या, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, है ना। कॉलम नहीं लगाना है आपको रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है, जो मैं थोड़ा बता रहा हूँ। यहाँ पर टोटल कितनी रो है, 3 रो जाएंगे, ये R1 R2 एंड R3। ठीक है, आपके 3 रोज है, तो कौन सा ऑपरेशन लगाना है, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है आपको। ठीक है, अच्छा इसका शॉर्टकट भी है। ठीक है, जैसे हमने कल 2x2 का बताया था, वो 3x3 का मैं डिस्कस भी कर दूंगा। ठीक है, वो भी शॉर्टकट बहुत ईजी है। स्टार्ट में थोड़ा सा आपको लेंथी लगेगा, बट बहुत सही है, क्योंकि आपको उससे आंसर डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, है ना। बट वो बोर्ड में नहीं लगाना है। ठीक है, उसका मैंने अलग वीडियो बनाया भी, प्ले लिस्ट में आपको पड़ा है ना। शॉर्ट ट्रिक्स उसमें पड़ा हुआ है, मैट्रिक्स 3x3 का। ठीक है, तो मैं लिंक इसमें अटैच कर दूंगा, आप लोग उससे देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि फालतू बनाए तो वीडियो लंबा हो जाएगा ना, तो उससे अच्छा नहीं है ना। तो एक काम करते हैं कि मैं लिंक इसमें अटैच कर दूंगा, जो शॉर्टकट पड़ा हुआ है 3x3 का, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा बात करें मैट्रिक्स ए है 0 1 2 1 2 3 3 1 1, इसका निकालना है ए इनवर्स। तो सबसे पहले आप इक्वेशन लिखोगे, कौन सी, A = IA, जो मैंने कल बताई थी। क्या होता है, A = क्या होगा, I × A होगा। अच्छा A 3x3 का है, तो I कितने बाय कितने का होगा, 3x3 का। I होता क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाए, बाकी एलिमेंट्स क्या रहें, 0 रहें। ठीक है, तो यहाँ पे A है, A पहले आप लिख लीजिए। A मैट्रिक्स क्या है आपका, अब छोटा थोड़ा लिखेंगे, है ना, दिखना चाहिए बस आपको। 0 1 2 1 2 3 3 1 1 हो गया। अच्छा ये 3x3 का है, तो I कितने बाय कितने का होगा, 3x3 का। 1 0 0 ना, क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स 1 रहेंगे, तो 1 0 0 फिर 0, ये डायगोनल एलिमेंट है, ये भी 1 रहेगा, फिर 0 फिर 0 0 1। ये हो गया 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिटी मैट्रिक्स। ये क्या हो गया, मैट्रिक्स ए, इसको एडिटिव लिखेंगे। अब मैंने इसके बाद क्या बताया था, मैंने बताया था कि आप देखो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 है, तो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को, प्रिंसिपल एलिमेंट्स के फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाओगे, मतलब यहाँ पे जहाँ 0 है वहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अच्छा देखो जरा ध्यान से, ये कौन सी रो है, ये R1 है कि नहीं, ये रो R1 है, ये कौन सी है, R2 है, ये कौन सी है, R3 है। ठीक है, अगर किसी तरीके से, किसी तरह से, है ना, हम एक काम करें, R2 की जगह R1 ले आए, है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि ये वाली रो इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो, ये भी तरीका है। तो आप चाहे इंटरचेंज कर दो रो या ऐड कर दो, बात एक ही होती है। ठीक है, चाहे आप इंटरचेंज कर दो, R1 इंटरचेंज विद R2, और आप क्या कर सकते हो, सिंपल इन R1 प्लस R2, दोनों तरीके भी बेस्ट है आपके, आप जो भी लगाना चाहो। अच्छा अगर आप इंटरचेंज करोगे आपके 2 फायदे होंगे। पहला तो ये तो आपका 1 बनेगा ही, दूसरा यहाँ पे भी तो 1 आ जाएगा, है ना, तो प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली 1 हो गए। ठीक है, तो आप क्या कर दो, रो को इंटरचेंज कर दो, तो क्या बोल सकते हैं, R1 इज इंटरचेंज्ड विद R2। ये क्या है, देखो जरा, इस एरो मतलब क्या है, इंटरचेंज हो रहा है, R1 R2 में, R2 R1 में, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जरा, यहाँ भी वही ऑपरेशन लगेगा, यहाँ भी लिखोगे आप R1 इज इंटरचेंज्ड विद R2। तो जहाँ पर R1 है वहाँ R2 हो जाएगा, जहाँ पर R2 है वहाँ R1 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका मैट्रिक्स क्या बनेगा, यहाँ 1 2 3 आ जाएगा, ये क्या बन जाएगी, R2 बन जाएगी ना, तो 1 2 3, और ये क्या बनेगा, 0 1 2 अब 3 1 1। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ क्या आएगा, 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1, ये आ गया। इनटू मैट्रिक्स क्या होगा, ए होगा। इतना समझ में आया नहीं आया। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था कि आपने इसको 1 बना लिया, अब इस 1 के दोनों एलिमेंट के नीचे के क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, है ना। फिर इसको 1 बनाओगे, इसके ऊपर के 0, इसके नीचे 0, इसको 1 बनाओगे, फिर इसके ऊपर के 0, इसके ऊपर दोनों ऊपर के 0। यही तो ऑपरेशन, यही तो हमारी यूनिट। एक करते क्या थे, इस ए को आई बनाते रहे, तो जो आई था, जो मिलता था, वही क्या था, इनवर्स था, है ना। तो अब इस 1 की हेल्प से देखो, जो हमने 1 बनाया है, 1 की हेल्प से इसके ऊपर के, इसके नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या करेंगे, 0 करेंगे, सामने के नहीं, नीचे के सारे एलिमेंट, है ना। तो एक तो 0 है ही R2 वाला, अब इसके लिए नहीं, वो R1 क्या हो गई, R1 ये हो गई, R2 क्या हो गई, ये हो गई, R3 क्या हो गई, ये हो गई। अब ये कंफ्यूज मत होना कि R2 ऊपर चली गई, यार फर्स्ट रो तो यही है ना,
यहाँ के R2 वहाँ इंटरचेंज हुए बस केवल। तो आप लिखोगे तो R1 इसको है ना फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ठीक है। अच्छा तो अब ऑपरेशन क्या लगा है कि यहाँ पे जीरो हो जाए, मतलब थर्ड R3 का फर्स्ट एलिमेंट थर्ड जीरो हो जाए, है ना, रो 3 का फर्स्ट एलिमेंट जीरो हो जाए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, किसमें ऑपरेशन लगाना है, 3 में लगाना है। किसकी हेल्प लेनी है, 1 की लेनी है, R1 की लेनी है। तो क्या लिखोगे, इन R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। देखो अगर 3 से इसमें मल्टीप्लाई करवा दें 3 बन जाएगा, और 3 में से इसको क्या करें, सब्सट्रैक्ट कर दें, आ जाएगा ना। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इन R3 किसमें लगाना है, R3 में। R3 माइनस, R3 सब्सट्रैक्ट करो, मैंने बोला जो यहाँ होगा भाई यहाँ होगा, है ना। तो R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। तो जो ऑपरेशन यहाँ पे वही ऑपरेशन यहाँ पे। यहाँ क्या लिखोगे, इन R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है। अच्छा जो कैलकुलेशन आता है, तो मैंने कल बोला था कि वो कैलकुलेशन आप सॉल्व करोगे, वो आप पे डिपेंड करता है कैसे कर रहे हो। एक पेंसिल आप रखोगे अपने पास और उसको वहाँ पे सॉल्व करोगे, नहीं आप ऐसे कर रहे हो तो हो सकता है गलतियाँ हो जाए ना। तो R3 माइनस 3 R1 है ना, तो आप R3 पहले लिख लीजिए। तो R3 क्या है, 3 1 1। अच्छा R1 कितना होगा, 1 2 3, R1 1 2 3 होगा, तो 3 R1 कितना होगा, 1 2 3 है, तो 3 करोगे तो यहाँ 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, मतलब 1 3 6 9 बन जाएगा। कितना बनेगा, 3 6 9। और करना क्या है, सब्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये क्या आ जाएगा 0, ये आ जाएगा -5, ये आ जाएगा -8, है ना। मतलब कि R3 क्या बन गई, 0 -5 -8, है ना। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स इधर लिखिए, और R3 क्या बन गई है, पहली बात तो आप सारे मैट्रिक्स लिख लीजिए, जिसमें लग रहा है वो चेंज होती है, वो रो चेंज होती है, बाकी रो क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। 0 1 2, उसके बाद क्या आएगा, ये क्या बनी आपकी 0 -5 -8 इज इक्वल टू। अच्छा जहाँ पर I है वहाँ भी लगाओगे, है ना, मतलब RHS में वही चीज़ लगाओगे। तो क्या कर रहे हो, R3 माइनस 3 R1, तो R3 क्या है 0 0 1, R3 क्या है 0 0 1 माइनस 3 R1, तो 0 3 0 बनेगा, माइनस लगाओगे तो क्या आ जाएगा 0 -3 1, आएगा नहीं आएगा। मतलब फर्स्ट और सेकंड रो तो सेम रहेंगी, 0 1 0 और 1 0 0, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 0, बोलो जल्दी से क्या बनेगा 0 -3 1, और यहाँ पे क्या आएगा आपका A आएगा। ठीक है, इतना समझ में आएंगे आप, अगर इतना आ गया आगे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, अब हमने तो फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट रो के एलिमेंट को 1 बनाया, उसकी हेल्प से दोनों को उसके नीचे के 0 कर दिया। अब मैंने क्या बताया था कि अब दूसरा 1 कहाँ होता है, यहाँ होता है, मतलब इसको 1 बनाना है, मतलब ये तो ऑलरेडी 1 है ही। अब क्या करोगे, इसकी हेल्प से इसको 0 बनाओगे और इसके नीचे के 0 बनाओगे, मतलब कि इस जो एलिमेंट 1 बनाओ उसके ऊपर के 0 उसके नीचे के 0, जो एलिमेंट 1 बनाओ उसके ऊपर के 0 उसके नीचे के 0, अगर ऊपर कुछ नहीं तो नीचे के सारे 0 कर दो, सिंपल है ना। तो यहाँ पे आपने 1 बनाया है, अब इसकी हेल्प लोगे, इसको 0 करोगे, इसको 0 करेंगे। तो सबसे पहले क्या करें, R3 इस 5 -5 को क्या करते हैं 0, तो -5 को 0 करने में के लिए करना क्या पड़ेगा, 5 ऐड करना पड़ेगा तभी 0 होगा। तो क्या करना है, किसकी हेल्प लेनी है, R2 की। ये रो कौन सी है, R1 है, ये कौन सी है, R2 है, ये कौन सी है, R3 है कि नहीं, है ना। तो किसमें आपको ऑपरेशन लगाना है, R3 में, क्योंकि किस एलिमेंट को 0 करना है, R3 के एलिमेंट को। तो क्या लिखेंगे, किसमें ऑपरेशन लगाना है, इन R3, है ना। R3 प्लस क्या कर दें, R2 में कितना मल्टीप्लाई करके ऐड करें, 5 मल्टीप्लाई करके ऐड करें तभी 0 होगा, 5 R2, है ना। देखो, और वही ऑपरेशन कहाँ लगेगा, यहाँ पे। तो क्या लिखोगे, इन R3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑपरेशन यहाँ लगाएंगे। R3 जो है उसको लिख लो पहले, R3 क्या थी 0 -5 -8, और 5 R2 क्या थी 0, 5 से मल्टीप्लाई कर लिखो, 5 से करोगे तो 0 5 और 10, 0 5 एंड 10, और कर क्या रहे हो, ऐड कर रहे हो, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस यहाँ प्लस, ये क्या हो जाएगा 0, ये 0 0 -8 प्लस 10 कितना होगा 2, है ना। तो ये आपकी रो क्या बन गई R3 0 0 2, है ना। ठीक है, तो आप तो R3 को R1 R2 सेम रहेगा, वो तो आपका चेंज होगा नहीं, चेंज क्या होगा R3, तो R3 को लिख लीजिए जो चेंज होके हुआ है 0 0 2। ठीक हो, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप सिंपली करना, आपकी गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं होंगी, आपका आंसर जो 5 मार्क्स आता है बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, 4 से 5 नंबर बिल्कुल श्योर है। ठीक है, यही चीज़ किसमें लगाओगे, RHS में लगाओगे, है ना। लगा क्या रहे हो, इन R3 प्लस 5 R2, है ना। ठीक है, तो R3 लिख लो पहले, तो R3 कितना है 0 -3 1, और 5 R2 करोगे तो 5 0 0 होगा, ऐड करोगे कितना आ जाएगा 5 -3 1 आ जाएगा। मतलब कि फर्स्ट और सेकंड रो सेम रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी जो पहले थी, और थर्ड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्या बन जाएगी
5 माइनस 3 एंड 1, और यहाँ पे क्या आएगा मैट्रिक्स से। इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर इतना क्लियर हो गया तो आगे कुछ दिक्कत ही नहीं है ना। अब क्या करना होता है, इसको बनाना पड़ेगा 1, इसको देखो। अब इसके बाद किसकी नंबर था, इसका नंबर था, पहले इसको 1 बनाया, इसके नीचे दोनों जीरो, फिर इसको 1 बनाया, इसके ऊपर जीरो, इसके नीचे जीरो। देखो पहले इसको 1 बनाया, इसके नीचे दोनों जीरो, फिर इसको 1 बनाया, ऊपर नीचे दोनों जीरो। अब इसको 1 बनाएंगे, इस वाले एलिमेंट को क्या बनाएंगे 1 बनाएंगे, कोई प्लेसमेंट डायगोनल यही तो होता है। इसको 1 बनाएंगे, इसकी हेल्प से ऊपर के दोनों क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, है ना ऊपर। अच्छा उससे पहले इस 2 को भी तो जीरो करना पड़ेगा। आपने 1 को जीरो किया है ना, आप 1 को जीरो कर चुके हो, ठीक है। 1 के नीचे का जीरो कर चुका हो, 1 के ऊपर का भी जीरो करोगे पहले, ठीक है। अच्छा करेंगे क्या, अब इसको जीरो करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो ऑपरेशन किसमें लगाना है, R1 में, क्योंकि R1 के एलिमेंट को जीरो करना है 2 को, है ना। क्या लिखेंगे, R1 माइनस करोगे ना, अगर 2 सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए इससे, 2 टाइम्स ऑफ R2, देखो R1 2 माइनस 1 इंटू 2 होगा ना, तभी तो 2 बनेगा, ठीक है। अच्छा सेम ऑपरेशन यहाँ लगेगा, क्या लिखेंगे R1 माइनस 2R2, ठीक है। आप ये ऑपरेशन लगा दो फट से, ठीक है। और कैलकुलेशन कहाँ करेंगे, इधर कहीं आप साइड में करोगे। तो क्या लिखेंगे, R1 कितनी है 1 2 3 माइनस 2R2, तो 0 माइनस 2 माइनस का 4, है ना, ठीक है। यही तो होगा, कन्फर्म है, ठीक है। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो 1 0 और यहाँ पे कितना आएगा 1 0 एंड ये आ जाएगा -1, है ना, कन्फर्म है। तो आपकी फर्स्ट रो क्या बन गई, किसमें ऑपरेशन लग रहा है, फर्स्ट में, तो फर्स्ट आपकी क्या बन जाएगी, चेंज हो जाएगी, 1 0 -1, और बाकी दो जो हैं वो अनचेंज रहेंगी, है ना। तो जो बाकी दो हैं वो अनचेंज रहेंगी, और ये हो गया आपका, है ना, ठीक है। इतना समझ में आएंगे आपको, अगर आ गए तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है ना, ठीक है। अब इसके बाद जो ऑपरेशन इधर लगाए वही ऑपरेशन कहाँ लगाएंगे, RHS में, है ना। तो RHS में क्या लगा रहे हो R1 इन R1 माइनस 2R2, R1 क्या है 0 1 0 माइनस 2R2, तो -2 0 0, और बन क्या आ जाएगा -2 1 0, बनेगा नहीं बनेगा, R1 क्या हो जाएगी -2 1 0, है ना। और यहाँ पे क्या बचेगा 1 0 0 5 -3 1, और ये क्या आ जाएगा मैट्रिक्स से। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था, पहले आपने फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाया, उसके नीचे दोनों जीरो, फिर डायगोनल से सेकंड एलिमेंट को 1 बनाया, उसके ऊपर के जीरो, उसके नीचे के जीरो। अब थर्ड एलिमेंट को इसको 1 बनाओगे और इसके ऊपर के दोनों क्या कर दोगे, जीरो कर दोगे। तो हमेशा जब थर्ड एलिमेंट बचे तो कोई और ऑपरेशन अगर ये लगाओगे, इसको इसमें ऐड सब्सट्रैक्ट करो, तो ये एलिमेंट यहाँ फिर आ जाएगा, पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो करना क्या होता है, इस रो को क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, इस रो को 2 से डिवाइड, इधर भी 2 से डिवाइड। तो ऑपरेशन क्या लगाना है, इन R3 इज डिवाइडेड बाई 2, यहाँ भी क्या लगाओगे, इन R3 इज डिवाइडेड बाई 2। तो आप जब 2 से डिवाइड करोगे, है ना, जब आप 2 से डिवाइड करोगे, सिंपल आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, मैं इधर ग्राफ करता हूँ, है ना, मैं इधर ग्राफ करता हूँ, आप जल्दी से नोट को, ठीक है। मैं शॉर्टकट अभी डिस्कस कर दूंगा, आपको परेशान मत हो, मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा अभी, ठीक है, क्योंकि वो काफी पहले बताया हुआ है, हो सकता है आपको समझ में आए। इन R3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो आपका मैट्रिक्स क्या होगा, R3 चेंज होगा, बाकी क्या रहेंगे सेम रहेंगे, है ना। तो ये क्या बनेगा 1 0 -1, और इधर क्या है बोलो जल्दी से, 0 1 2 और 0 0 1 बन जाएगा, 2 से डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू इधर भी 2 से डिवाइड करो, तो -2 1 0 1 0 0 5/2 -3/2 1/2 आ गया। देखो यहाँ 2 था, 2 से डिवाइड किया तो क्या बन गया 1 बन गया। अब क्या करना होगा, इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। तो पहले किसको 0 बनाए, ऊपर वाले को, स्टेप बाय चलो, चाहे इसको पहले 0 बना दो, चाहे इसको पहले 0 बना दो। तो 2 को 0 बनाना है, तो क्या करेंगे, इन R2 किसको 0 बनाना है, इसको, तो क्या करेंगे, इन R2 किसमें लगा रहे हो, R2 में, तो क्या लिखोगे, इन R2 मतलब 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें, R2 - 2R3, क्योंकि किसकी हेल्प ले रहे हो 3 की। यहाँ भी क्या लिखोगे, इन R2 - 2R3, है ना। अब इसको जरा 0 बनाओ, तो आपका ये इधर आप कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, देखो कितना सिंपल है, 1 0 -1, और ये क्या बन जाएगा 0 1 0, देखो 0 1 2 -0 0 2, क्या बन जाएगा 0 1 0, और यहाँ पे क्या आएगा 0 0 1, ठीक है, वो समझ में आ रहा है। अच्छा यहाँ पे देखो जरा, यहाँ आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, रो 2 चेंज हो जाएगी। अब रो 2 कैसे चेंज होगी, है ना, है क्या आपका R2 माइनस है ना, तो R2 क्या है 1 0 0 -2R3, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई, 2 से इसमें, 2 से इसमें क्या बचेगा 5 -3 1,
और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस करोगे सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा -4, ये कितना आएगा 3 और ये कितना आएगा -1। मतलब सेकंड रो क्या बन गई -4 3 -1। तो फर्स्ट रो क्या है -2 1 0, फिर -4 3 -1, ठीक है। अच्छा थर्ड रो तो आपकी सेम ही रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी, तो 5/2 -3/2, ये 3/2 है, ओके, -3/2 और 1/2, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। वो ए कहाँ चल रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये आपको 1 बन गया, ये 0 हो गया, इसके ऊपर के ये भी 0 करोगे इसकी हेल्प से, है ना। तो जब उसको 0 करोगे तो क्या करें, -1 में 1 ऐड कर दें, सिंपल। तो क्या करना है, किस में लगाना है, R1 में लगाना है। तो क्या लिखोगे, इन R1, क्या लिखो, जिसमें लगाना हो वो पहले लिखा जाएगा। तो इन R1 प्लस R3, तो यहाँ भी क्या करोगे, इन R1 प्लस R3। कंफर्म हुआ, इतना हो गया तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। अच्छा तो क्या लगा रहे हैं, इन R1 प्लस R3, ठीक है। जल्दी से लगाओ, ऑपरेशन लगाओ फट से और देखो क्या होता है ना, ठीक। तो जब R1 प्लस R3 करोगे तो 0 0 -1 प्लस 1 क्या बन जाएगा, 0 0 1 0 0, क्या बनेगा 1 0 0, इधर क्या आएगा 1 0 0, इधर क्या बचेगा 0 1 0, यहाँ क्या आएगा 0 0 1। देखो आपका यूनिटी मैट्रिक्स बन गया। और जो ऑपरेशन यहाँ पे लगा है वही ऑपरेशन कहाँ लगेगा, RHS में। तो अब जरा RHS की बात आती है, RHS का पूरा खेल चलेगा। तो RHS में है क्या, R1 प्लस R3 है ना, तो पहले आप R1 लिख लीजिए -2 1 0, और R3 कितना है 5/2 -3/2 एंड 1/2। अब इन दोनों क्या करना है, ऐड करना है। तो 5/2 -2 लिख सकते हैं इसको 5/2 -2 लिख सकते हैं, या -2 प्लस 5/2 लिख सकते हैं। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1 -3/2 और यहाँ पे 1/2, यही तो आएगा, ठीक है। ऐड कर दिया हमने, तो ये क्या बचेगा बताओ, 4 प्लस 5/2 कितना आ जाएगा 1/2, है ना। ये कितना आएगा -1/2 और ये कितना आएगा 1/2, कितना आ गया 1/2 -1/2 एंड 1/2, ठीक है। तो फर्स्ट रो आपकी चेंज हो गई, फर्स्ट रो क्या बन गई, हाफ -हाफ हाफ। अच्छा सेकंड रो आपकी सेम रहेगी जो पहले थी, क्या थी -4 3 -1, -4 3 -1। और थर्ड रो क्या हो जाएगी 5/2 -3/2 एंड 1/2। यहाँ पे क्या आ गया ए, ठीक है। आपको एक स्टेटमेंट इसके बाद लिखना है। ये क्या बन गया बताओ, ये बन गया आई, ये बन गया आई। अगर ये आई है और यहाँ पे ए है तो ये क्या होना चाहिए, ए इनवर्स नहीं होना चाहिए। तो ये तो बताया था मैंने, ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आई होता है, क्योंकि ए इनवर्स क्या होगा 1/a और कैंसिल आउट तो आई आ जाएगा, आइडेंटिटी सिंपल 1, है ना। तो यहाँ से ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स। तो आपका ए इनवर्स कितना मिल गया, ए इनवर्स इज इक्वल टू हाफ -हाफ हाफ -4 3 -1 5/2 -3/2 और 1/2। ये क्या है आपका ए इनवर्स है, इनवर्स है किसका, मैट्रिक्स का। कितना सिंपल है, देखो करना क्या होता है, ए इज इक्वल टू आई, लिखिए आप, ए मैट्रिक्स लिख लीजिए, जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स ए उसी ऑर्डर का आई होगा। उसके बाद ए के फर्स्ट एलिमेंट, देखो प्रिंसिपल डायगोनल पकड़िए आप, प्रिंसिपल डायगोनल क्या थे 0 1 2 थे, इसको मैंने ये बना लिया तो 1 ऊपर चले गए, इंटरचेंज हुए थे, याद है। तो हमने पहले इसको 1 बनाया, पहले एलिमेंट को 1 बनाया, उसकी हेल्प से नीचे के दोनों 0। फिर सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट को 1 बनाया, ऊपर के 0 नीचे के 0। फिर थर्ड रो के थर्ड एलिमेंट को 1 बनाया, ऊपर के दोनों 0, ठीक है। आपका क्या मिल गया, ए इनवर्स, यहीं पे आपका फाइंड हो गया, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। अच्छा तो हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन से आपका ए इनवर्स निकालना सीख लिया, है ना। जो भी 15-20 मिनट वीडियो आपको बना हुआ है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा एक बार एक अच्छे से। उसके बाद मैं एक काम करूँगा, मैंने जो शॉर्ट ट्रिक बताई है उसकी प्लेलिस्ट से मैं लिंक अपलोड कर दूँगा, दे दूँगा आपको, तो वहाँ से आप शॉर्ट ट्रिक तरीके से भी निकाल सकते हो, ठीक है। ए इनवर्स मैं बताना चाहते हैं, हमें बता देता, बट आपको भी टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि 2 बार वीडियो देखना, एक बार वहाँ भी पड़ा हुआ है, यहाँ भी पड़ा हुआ है ना। दूसरी चीज़ वीडियो की लेंथ क्या हो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब देखो कल करेंगे क्या, अब देखिए जरा ध्यान से पढ़ना क्या है हमको, है ना। सबसे बड़ी चीज़ तो हमने ए इनवर्स निकालना सीख लिया, है ना। जितनी भी प्रॉपर्टीज आपके बोर्ड लेवल तक था हमने सब कुछ सीख लिया है बोर्ड लेवल तक। अब बात आती है कि जो जेई में है वो आगे कुछ है, हाँ जेई में कभी कभी रैंक निकालना पूछ लेता है। एक्चुअल में रैंक होता क्या है ये चीज़ समझो, रैंक एक्चुअल में होता क्या है। जैसे रैंक होता है कि मतलब सिंपल सी बात है, जो आपका रो होती हैं, सिंपल इतना याद रखो, रैंक मैक्सिमम कितनी हो सकती है मैट्रिक्स की, जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी मैक्सिमम उतनी हो सकती है, मिनिमम कितनी हो सकती है, अगर नल मैट्रिक्स है तो 0, है ना, मिनिमम 0 हो सकती है, ठीक है। अच्छा तो अगर 3/3 का है तो 3 होगी या तो 3 से कम होगी, 3 से ज़्यादा नहीं चाहिए,
है ना, ठीक है। तो रैंक किसी भी मैट्रिक्स का निकलता है, वो चाहे स्क्वायर मैट्रिक्स हो चाहे आपका रेक्टेंगल मैट्रिक्स हो। करते क्या है जरा ध्यान से, ज़्यादातर आपका स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा। तो करते क्या है इसके लिए, आप क्या करोगे ना कि आप मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डबल एलिमेंट्स को पकड़ोगे, उसके बाद नीचे के एलिमेंट्स को जीरो बनाओगे, मतलब मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर बनाओगे। अपर ट्रायंगुलर बनाने के बाद अगर जितनी नंबर ऑफ रोज बचेंगी वही हमारी रैंक हो जाएगी, सिंपल खत्म, ठीक है। जितनी नंबर ऑफ रोज बचेंगी वही हमारी क्या हो जाएगी, रैंक हो जाएगी। और कल पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे कल कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। ये हो सकता है आपको कहीं ना मिले, है ना, जब मिले तो ठीक है मैं समझा दूंगा, कहीं मिलना अच्छी बात है, ठीक है। दूसरी चीज क्या, अब कल क्या पढ़ेंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, कैसे रैंक फाइंड करें। एक लेक्चर और बचा है, आपका मैट्रिक्स पूरी तरह से फिनिश हो चुका है, ठीक है। इन्वर्स मैट्रिक्स जे लेवल का, बाकी क्वेश्चंस मैं कुछ डालता रहूंगा, ठीक है। अब बात करेंगे इसके बाद क्या पढ़ना है हम लोग को, इसके बाद पढ़ेंगे तुरंत डिटर्मिनेंट्स, क्योंकि इससे उसका लिंक है ना। डिटर्मिनेंट्स पढ़ने के बाद पढ़ेंगे रिलेशन फंक्शन के बाद पढ़ेंगे कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, उसके बाद पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर चलेंगे सेकंड बुक पे। तो आप परेशान मत रहिए, जब तक लॉकडाउन है आपकी फर्स्ट बुक अच्छे से मैं तैयार करवा दूंगा, ठीक है। सेकंड में तैयार हो जाएगी, बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़ते रहिए, जितना मैं दे रहा हूँ लेक्चर, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं है यार, 40 से 50 मिनट लेक्चर होता है, डेली घंटा देख लोगे तो आपको भला हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इतना आप कीजिए, है ना। आपको मैट्रिक्स के इन्वर्स में अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम हो रही है अभी भी, तो आप बता दीजिए, मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़, कल रैंक निकालना सिखाएंगे, कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, ये तो सब लोग पढ़ाते हैं, आपके स्कूल बोर्ड में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो इतना करते हैं, उसके बाद कल मिलते हैं ना। ओके, थैंक यू सो मच। उससे पहले आप लाइक और सब्सक्राइब करवा दीजिए, है ना, ठीक है। और आप पेशेंस रख के पढ़िए, आपको जो भी दिक्कत हो रही बताइए, जो एनसीईआरटी क्वेश्चन मैं करा दूँ, सॉल्व करवा दूँ, ठीक करवा दूँगा, उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक हो, ठीक है। थोड़ा फ्लो बना दीजिए मेरा, ओके ओके, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।